आपको इसमें ग्रेनाइट और कर्मक की क्रिया करा रहता है शायद, ठीक है। ग्रेनाइट और ये तो करा रहता है, इसमें आपको क्या करा रहता है, ग्रेनाइट और कर्मक करा रहता है, क्या कर रहे थे, ध्यान से देखिए, शांत रहिए थोड़ा। देखिए आपको ग्रेनाइट और कर्मक की क्रिया करा रहता है। ग्रेनाइट और कर्मक में आपको एक तो फॉर्मेल्डिहाइड से बता दिया गया था, एक आपको क्या कर दिया गया था, फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रेनाइट और कर्मक की क्रिया आपको बता दी गई थी, जिसमें आपका क्या मिला था, CH3 CH2OH यानी प्राथमिक एल्कोहल मिला था। उसके बाद आपको दूसरी क्रिया एसिटाल्डिहाइड से बता दी गई, CH3 CHO और प्लस CH3MgBr। जब यहाँ से बताई गई तो यहाँ से क्या मिला था, CH3 CH CH3 और ये OH, यानी यहाँ से 1 डिग्री और यहाँ से 2 डिग्री, ठीक है। आपको ये दो चीज़ें बता दी गई थी कि एक से आपको क्या मिल रहा था, 1 डिग्री मिल रहा था, और एक से आपको क्या मिल रहा था, 2 डिग्री मिल रहा था। अब आपको क्या देखना है, 3 डिग्री वाले देखना है। अब आपको 3 डिग्री का देखना है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या ले लें हम, कोई कीटोन ले लें, ठीक है। कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड से करा दें, काहे से करा दें, ग्रिग्नार्ड से करा दें, यानी कीटोन की क्रिया हम काहे से करा दें, ग्रिग्नार्ड से करा दें। जब कीटोन देखेंगे, कीटोन का फार्मूला क्या है, CH3 C++O CH3, ठीक है, CH3 C++O CH3। इसकी क्रिया जब हम CH3 MgBr से करा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तोड़ना तो जान ही चुके हैं शायद। इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसको अगर तोड़ लेंगे तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, भेज दीजिए जहाँ प्लस और माइनस अपोजिट जगह पे हैं। तो यहाँ से क्या कर दें हम, इसको कहाँ भेज दें, यहाँ पर भेज दें, और इस वाले हिस्से को कहाँ भेज दें, यहाँ पर भेज दें। तो जो चीज़ बनने वाली होगी वो अगर आप देखेंगे तो बनने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ हम नीचे लिखे दे रहे हैं, यहाँ से जो बनेगा CH3 C, इधर भी CH3, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा CH3, और यहाँ पर OMgBr, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या करा देंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम क्या करा देंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। तो जब इसका जल अपघटन कराएंगे, यानी इसकी क्रिया कहाँ से करा देंगे, जल से करा देंगे। तो बता चुके हैं क्या होगा, एक हिस्से को H दे दीजिए और एक हिस्से को OH दे दीजिए, यानी इस वाले हिस्से को आप H दे दें और इस वाले हिस्से को आप क्या कर दें, OH दे दें। तो जब इस वाले हिस्से को H और OH दे देंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से ये आपका एक CH3, ये C, इधर CH3 और ये इधर CH3, और इसके बाद O और H, ये हिस्सा आपका बन जाएगा। ये क्या है, 3 डिग्री या 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है। तो ज़रा लिख लीजिए, इसमें हेडिंग डाल लीजिए, तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण, तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण। तो इसमें लिखिएगा कीटोन की क्रिया, कीटोन की क्रिया, कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने पर, कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने पर तृतीयक या 3 डिग्री, तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं, तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन लिख लीजिए नीचे वाली, ये है, इस रिएक्शन को लिखिए।
ऊपर वाली तो करा चुके हैं आपको, खाली नीचे वाली करनी है। ऊपर वाली तो कल ही कराई थी। कर लिया? अब हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक कॉमा द्वितीयक तथा तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में अंतर, प्राथमिक कॉमा द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में अंतर। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में अंतर, यानी इनके बीच में आपको अंतर डिफाइन करना है कि कैसे कोई एल्कोहल लिखी है तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। ठीक है, जो लिखने का तरीका यहाँ पर आपने देखा है जो सिंपल सा है, वो तो लिखने का तरीका हो गया ना, वो तो हमने बना रखा है। हम पहचान कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई हमको केमिकल दे दिया गया, हम उस केमिकल को कैसे जानेंगे कि ये प्राथमिक का है कि द्वितीयक है या तृतीयक है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अगर हमें इनकी पहचान करनी है तो हमको इनका विहाइड्रोजनीकरण करा देना है। क्या करना है? विहाइड्रोजनीकरण कराना है। अब विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब क्या होता है? देखिए हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या? हाइड्रोजन का जोड़ना। अगर हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का जोड़ा जाना, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का हटाया जाना। ठीक है, जहाँ पर भी वी लग जाए आगे, इसका मतलब होता है कि उस चीज़ का अपोज हो रहा है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का जोड़ना, वी लगा दिया गया तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जुड़ नहीं रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें कुछ बनेगा, यानी कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। वो क्या चीज़ मिलेगी, उसके आधार पर हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि एल्कोहल हमारी प्राथमिक थी कि द्वितीयक थी या तृतीयक थी। तो हमने क्या लिया? एक एल्कोहल ले ली। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया? कोई एल्कोहल ले ली, अगर हमने क्या कर दिया? उसका विहाइड्रोजनीकरण करा दिया, मतलब वहाँ से क्या कर दिया है? हाइड्रोजन निकाल दिया। कोई भी एक एल्कोहल ली और वहाँ से हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो जब हाइड्रोजन को निकाल देंगे, अगर एल्डिहाइड बने, ध्यान रहे, अगर एल्डिहाइड बने तो हम कह देंगे कि ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल थी। अगर ठीक है कीटोन बन गया तो हम कह देंगे कि कौन सी एल्कोहल थी? द्वितीयक एल्कोहल थी। और अगर एल्कीन बन गया तो कौन सी एल्कोहल थी? तृतीयक एल्कोहल थी। कैसे वो जरा देखते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ले लिया हमने, CH3 CH2OH ले ली। अब इसका हमको विहाइड्रोजनीकरण कराना है कॉपर की उपस्थिति में। ये कॉपर ले लिया और इसको उच्च ताप तक लगभग 300 डिग्री तक गर्म कर दिया हमने। ठीक है, कॉपर की उपस्थिति में लगभग क्या कर दिया है? 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया है। तो यहाँ से क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन निकलेगा। अब अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो कहाँ से? एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? CH3CHO बचेगा। देखिए एक H यहाँ से चला गया, एक H यहाँ से चला गया, H2 बन के बाहर हो गया, हाइड्रोजन निकल गई अपनी। जब हाइड्रोजन निकल गई तो बचा क्या फिर? CH3CH, और ये वाला वो क्या बच गया? CH3CHO बन गया। यानी यहाँ से अगर आपका एल्डिहाइड बना है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन निकालने पर अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो हम कह देंगे कि जो भी हमारा केमिकल है वो क्या है? 1 डिग्री है, यहाँ प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा है? प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। अब अगर हम क्या कर लें? द्वितीयक ले लें, तो यहाँ से द्वितीयक अगर ले लेंगे तो देखिए CH3C, यहाँ पर OH, और ये आपका क्या हो गया? CH3 हो गया। वैलेंसी की बात करेंगे तो ये CH हो गया। कंप्लीट है भाई। क्या हो गया? ये 2 डिग्री हो गया। अब अगर इसका हम वही सेम कर देंगे, कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर देंगे अगर, तो फिर से विहाइड्रोजनीकरण होगा, फिर से विहाइड्रोजनीकरण होगा, तो फिर यहाँ से एक H और यहाँ से एक H निकल जाएगा। तो जब फिर यहाँ से एक H और यहाँ से एक H निकला तो क्या होगा? CH3C++O और ये CH3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ से भी निकल गया।
तो क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 मिल गया। ये क्या है आपका कीटोन है, ये आपका क्या है कीटोन है, यानी हमको क्या मिल गया कीटोन मिल गया। अब कह रहे हैं कि उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यहाँ पे क्या कर देना है, तृतीयक लेना है। तृतीयक का मतलब है CH3 C, इधर OH, इधर CH3 और इधर भी CH3। अब भैया इनके पास तो समस्या है थोड़ी सी। कौन सी समस्या है, हाइड्रोजन है ही नहीं इनके पास निकालने को। इनके पास क्या है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं निकालने को। तो समस्या है ये हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, ये क्या कर देंगे H2O निकाल देंगे। हाइड्रोजन निकालने की बजाय क्या कर देंगे H2O निकाल देंगे। अब H2O कहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कहीं से, ये सेम कंडीशन है भाई, कार्बन है जस्ट पड़ोसी ही तो है, चाहे ये कह दें चाहे ये कह दें चाहे ये कह दें, चाहे यहाँ से निकाल दीजिए चाहे यहाँ से निकाल दीजिए और चाहे यहाँ से निकाल दीजिए। इन तीनों में से आप क्या कर दीजिए, कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक OH यहाँ का, क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। अगर H2O निकल गया ठीक है, तो बचेगा क्या, देखिए ये आपका क्या बचा CH3, ठीक है, कहीं से निकाला है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ से OH निकाला है तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये आपका क्या हो गया CH3। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या है, एल्कीन है। तो ये ध्यान रहे, अगर हमने कोई अल्कोहल ली है और उसका V हाइड्रोजनीकरण कराया है और हमको क्या मिली है, प्राथमिक अल्कोहल मिली, सॉरी एल्डिहाइड्स मिले हैं, तो हम कह देंगे जो अल्कोहल हमने ली थी वो कैसी थी, प्राथमिक अल्कोहल थी। अगर हमने किसी भी अल्कोहल का V हाइड्रोजनीकरण कराया है और हमको क्या मिला है, कीटोन मिला है, तो हम कह देंगे कि वो अल्कोहल कौन सी थी, द्वितीयक अल्कोहल थी। अगर फिर हमने सेम कंपाउंड लिया, मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी अल्कोहल ली और उसका हमने फिर से V हाइड्रोजनीकरण करा दिया और क्या मिल गया हमको, इस बार हमको एल्कीन मिल गया। ठीक है, अगर एल्कीन मिल गया तो हम कह देंगे कि ये जो भी कंपाउंड था हमारा वो क्या था, तृतीयक अल्कोहल था। ठीक है, तो कर लीजिए ज़रा क्या लिखा है। अब इसके अंतर्गत पहली हेडिंग लिख लीजिए, कॉपर के द्वारा V हाइड्रोजनीकरण से, कॉपर के द्वारा V हाइड्रोजनीकरण से कॉपर के द्वारा V हाइड्रोजनीकरण से, तो लिखिए प्राथमिक अल्कोहलों का कॉपर की उपस्थिति में, प्राथमिक अल्कोहलों का कॉपर की उपस्थिति में V हाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहली वाली अफ्रिया लिख लीजिए। प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहली वाली अफ्रिया लिख लीजिए। अगली हेडिंग लिख लीजिए। अगली हेडिंग क्या है, ऐसे पॉइंट लिख लीजिए। पहला लिखा है, नंबर 2 लिख लीजिए। द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल
कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरी रिएक्शन लिख लीजिए। कर लिया? अगला पॉइंट लिख लीजिए। तृतीयक अल्कोहल एल्कीन बनाती है। अगला पॉइंट है तृतीयक अल्कोहल एल्कीन बनाती हैं। तृतीयक अल्कोहल एल्कीन बनाती हैं। ठीक है, और नीचे वाली अफ्रीका लिख लीजिए। तृतीयक अल्कोहल एल्कीन बनाती हैं। कर लिया? अब अगली हेडिंग डालीजिए, लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक द्वारा। लुकास अभिकर्मक द्वारा। अब जरा इसको देख लीजिए कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है। लुकास रीजेंट की बात करेंगे तो क्या होता है। देखिए, तो एनहाइड्रस ZnCl2, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले ये जान लीजिए लुकास अभिकर्मक क्या है, फिर वो क्या करता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के साथ क्या करेगा, ये चीज़ देख लेंगे। अगर लुकास अभिकर्मक की बात करें, ये अगर हम लुकास अभिकर्मक की बात करेंगे तो निर्जल ZnCl2, जरा ध्यान से सुनिएगा, निर्जल ZnCl2 प्लस HCl, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, निर्जल ZnCl2 तथा HCl का जो मिश्रण है, इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इस मिश्रण को क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। अब ये करता क्या है, कैसे पहचान कराता है कि कोई अल्कोहल आपका प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। अगर हमने क्या कर लिया, लुकास अभिकर्मक ले लिया और उसके बाद अल्कोहल ले ली। हमारे पास 3 अल्कोहल हैं। ठीक है, एक इस पात्र में है, एक इस पात्र में है और एक इस पात्र में है। हमको पता नहीं है किसमें प्राथमिक है, किसमें द्वितीयक है और किसमें तृतीयक है। ठीक है, हमें ये नहीं पता। हमने क्या किया, लुकास अभिकर्मक मिलाया, भाई इनमें से कोई एक अल्कोहल ले ली, मान लीजिए बीच वाली ले ली हमने। ठीक है, और क्या कर लिया, इसमें जैसे ही हमने लुकास अभिकर्मक मिलाया, ठीक है, क्या किया, लुकास अभिकर्मक मिलाया, तो लुकास अभिकर्मक जो है आपका वो कर क्या रहा है, उसने जैसे ही इसमें हमने लुकास अभिकर्मक को मिलाया, तुरंत धुंधलापन आ गया। तुरंत धुंधलापन का मतलब है अभिक्रिया बहुत फास्ट हुई होगी, बहुत तेजी से, तुरंत ये जो विलयन है एक ऐसा हो गया, टर्बिट हो गया, यानी धुंधला हो गया। बहुत धुंधला का मतलब है गंदा गंदा सा लगने लगा, और ये तुरंत हुआ है। बस यही चीज़ है, इसी चीज़ से पहचान करेंगे। अगर ये क्या हुआ है, तुरंत ऐसा हो गया है, तो हम कह देंगे कि ये अल्कोहल कैसी है, तृतीयक अल्कोहल है। कैसी अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल। फिर से ध्यान रखिएगा, अगर हमने कोई अल्कोहल ली और उसमें हमने क्या कर दिया है,
लुकास अभिकर्मक मिलाया है, यानी ZnCl2 और HCl के मिश्रण को मिलाया है। अगर परिवर्तन तुरंत हो गया, मतलब जरा सा भी समय नहीं लगा है, बस हम मिला रहे हैं, जैसे इनो होता है पानी में मिलाइए तुरंत इफेक्ट देता है, वही हाल इसके साथ है कि जैसे ही हमने मिलाया है तुरंत क्या हो गया है, टर्बिड हो गया सॉल्यूशन, यानी टर्बिडिटी हमें तुरंत मिल गई है, धुंधलापन हमको तुरंत मिल गया है। तो हम कह देंगे कि अल्कोहल कौन सी है, तृतीयक अल्कोहल। इसके साथ साथ अगर हमने क्या कर दिया, कोई भी एक सोल्यूशन लिया फिर से दूसरा, उसमें हमने क्या किया है, फिर से वही काम किया है, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का मिश्रण मिलाया है। अगर हमको तुरंत धुंधलापन नहीं मिला, ठीक है, क्या हुआ है, तुरंत धुंधलापन नहीं मिला, 1, 2 या 5 मिनट बाद मिला, या थोड़ा बहुत लिया उसको घोला घाला हल्का फुल्का हिलाया वाला 1-2 मिनट, और हमको क्या मिल गया, धुंधलापन मिल गया, ठीक है। एक में क्या है, हमको तुरंत धुंधलापन मिल रहा है तो वो क्या हो गई, तृतीयक अल्कोहल हो गई। एक में क्या हो रहा है, लगभग 5 मिनट बाद, ठीक है, मिलाने के क्या है 2-4-5 मिनट बाद वो घुल पा रही है, उसमें रिएक्शन कर पा रही है। अगर 5 मिनट बाद, यानी ये क्या है, इसमें तुरंत धुंधलापन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 मिनट बाद, ठीक है, अगर हमको धुंधलापन मिला है लेकिन कितनी देर बाद मिला है, 5 मिनट बाद मिला है, तो हम कह देंगे ये क्या है, द्वितीयक है, यानी 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हमने क्या कर दिया है, इसमें वही काम फिर से किया, तीसरी अल्कोहल में ZnCl2 मिलाया और HCl मिलाया निर्जल, अब क्या है, खूब इसको हिलाते लौटते जा रहे हैं, घुल ही नहीं रहा है, ठीक है, हमको कोई परिवर्तन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, पात्र में डाला और खूब हिला रहे हैं कि हमको कुछ तो घुला हुआ दिख जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ही रहा, यानी सोल्यूशन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, आपका प्राथमिक अल्कोहल है। मतलब ये हुआ, प्राथमिक अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से अपक्रिया नहीं करते हैं, द्वितीयक अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से अपक्रिया करते हैं लेकिन थोड़ा स्लो करते हैं, ठीक है, और तृतीयक अल्कोहल क्या करते हैं, बहुत तेज, यानी लुकास अभिकर्मक से बहुत तेज अपक्रिया करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन लिख दिया जाता है इस तरह से, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, उसमें ये लिख देंगे कि एक अल्कोहल है, ठीक है, कोई एक अल्कोहल है जिसकी क्रिया ए से कराई गई, ठीक है, कोई एक अल्कोहल है जिसकी क्रिया ए से कराई गई तो हमको क्या मिला, बी मिला, बी की क्रिया सी से कराई गई तो हमको क्या मिला, डी मिला। अब कह रहे हैं वो अल्कोहल जो है उसकी क्रिया लुकास अपकर्मक से कराने पर वो किसी भी तरह का पॉजिटिव परीक्षण नहीं दे रहा है, तो आप, ठीक है, कंपाउंड को ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहला तो काम यही पता चल गया कि भैया वो परीक्षण नहीं दे रहा है, मतलब अल्कोहल कैसी होगी, प्राथमिक होगी। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि जो भी अल्कोहल होगी वो कैसी होगी, प्राथमिक होगी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो ध्यान रहेगा, खाली इसमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। प्राथमिक अल्कोहल क्या करती हैं, धुंधलापन या टर्बिडिटी नहीं देती हैं, मतलब वो अपक्रिया लुकास अपकर्मक के साथ नहीं करती हैं। द्वितीयक अल्कोहल लुकास अपकर्मक के साथ अपक्रिया करती हैं लेकिन थोड़ा स्लो करती हैं। तृतीयक अल्कोहल लुकास अपकर्मक के साथ बहुत ही जल्दी, यानी बहुत ही फास्ट अपक्रिया करती हैं और हमको तुरंत धुंधलापन दे देती हैं। तो इसको लिख लीजिए ज़रा, लुकास अपकर्मक द्वारा, ठीक है। तो लिखिए ज़रा पहले लाइन, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को, निर्जल ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को, निर्जल ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। लुकास अभिकर्मक कहते हैं। उसके बाद पॉइंट पर लिख लीजिए नंबर 1, पहला पॉइंट लिखिएगा, प्राथमिक अल्कोहल में, प्राथमिक अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर प्राथमिक अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर विलयन पारदर्शी रहता है, विलयन पारदर्शी रहता है, अर्थात उसमें
लुकास अपकर्मक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उस विलयन पारदर्शी रहता है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी रहता है, अर्थात उस पर लुकास अपकर्मक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उस पर लुकास अपकर्मक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2 लिख लीजिएगा। द्वितीयक अल्कोहलों में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर द्वितीयक अल्कोहलों में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर लगभग 5 मिनट बाद धुंधलापन आता है। लगभग 5 मिनट बाद धुंधलापन आता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। तृतीयक अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर तुरंत धुंधलापन आ जाता है। तो ये अल्कोहल का हिस्सा हुआ। अब हमको कंपाउंड पढ़ने हैं अल्कोहल के। एक तो मेथिल अल्कोहल पढ़ना है और दूसरा एथिल अल्कोहल पढ़ना है। तो पहला कंपाउंड डाल लीजिए मेथिल अल्कोहल। कंपाउंड डाल लीजिए मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें एक दो हैं वो लिख लीजिए, फिर आपको और समझाते हैं। कंपाउंड है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। अब हमको क्या करना है, मेथिल अल्कोहल के बारे में कुछ लिखना है। तो नंबर 1 सूत्र लिख लें। ठीक है, इसका सूत्र लिख लें। क्या है? CH3OH। ठीक है, लिख लीजिए ज़रा, इसका सूत्र लिखिए। उसके बाद अन्य नाम लिख लीजिए इसके ज़रा। इसके अतिरिक्त इनको किन नामों से जाना जाता है? सूत्र के बाद है अन्य नाम। तो लिखिए इस नंबर 1 स्प्रिट। ठीक है। नंबर 2 कार्बिनॉल स्प्रिट। नंबर 2 कार्बिनॉल अभी बताएंगे आपको क्या है। नंबर 1 स्प्रिट, नंबर 2 कार्बिनॉल, नंबर 3 कास्ट नेफ्था। और मेथेनॉल। कास्ट नेफ्था और मेथेनॉल। ठीक है, अब देखिए मेथेनॉल तो एक सिंपल सा चीज़ होगी, तो जानते हैं आप मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं। मेथेनॉल इसका क्या हो गया? LKC नाम हो गया। ये इसका एक जनरल नाम है कास्ट नेफ्था, यानी कास्ट नेफ्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी चीज़ है स्प्रिट। ये तो जानते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में मेथिलीकृत स्प्रिट कह सकते हैं, कास्ट स्प्रिट कह सकते हैं, यानी सिंपल सा स्प्रिट शब्द अगर यूज किया गया है तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, मेथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अभी जो कार्बिनॉल है, ये जैसे IPSC पद्धति है नाम लिखने की, ऐसे ही अल्कोहलों में एक कार्बिनॉल सिस्टम आया था कि अल्कोहलों का जब नामकरण हुआ था तो अल्कोहलों का नामकरण कई तरह से हुआ था। एक तो सिंपल सा वही अल्कोहल जो कहते हैं,
दारू है, ये है, जो कुछ भी है, स्प्रिट है। एक तो सिंपल सा वो नामकरण हो गया। दूसरा नामकरण क्या होता है? आईपीएससी नामकरण होता है, इसमें एक सीरीज चलती है। इसी तरह से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की तरह से एल्कोहलों में एक नया नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण की पद्धति शुरू हुई, जिसको हम क्या कहते थे? कार्बिनॉल कहते थे, कार्बिनॉल पद्धति। अब उसमें क्या होता था? कार्बिनॉल में जो CH3OH है, इसको हम क्या मानते थे? बेसिक मानते थे पहला, इसको कार्बिनॉल कहते थे। अगर एक और होता तो मेथिल कार्बिनॉल। बात समझ रहे हैं? जो CH3OH का कंपाउंड है उसको हम क्या कहते थे? एक कार्बन के साथ OH लगा है उसको हम क्या कहते थे? कार्बिनॉल सिस्टम कहते थे। अगर एक और कार्बन लगा है तो भैया एक कार्बन का सिस्टम तो कार्बिनॉल है। जैसे 2 कार्बन लग गए मान लीजिए, CH3 CH2OH, तो ये वाला तो सिस्टम क्या है? कार्बिनॉल है। कार्बन लगे कितने हैं? एक ही तो लगा। अरे वो तो पूरा नाम ही हो गया, इसको भूल जाओ कि ये कार्बन लगा है, ये तो पूरा का पूरा कार्बिनॉल हो ही गया। कार्बिनॉल पद्धति में क्या था? CH3OH जो आपका था उस हिस्से को क्या कहा गया था? एक कार्बन के साथ जो OH लगा हुआ था उस हिस्से को क्या कहा गया था? कार्बिनॉल कह दिया गया था। तो ये तो एक कार्बन वाला OH था, एक कार्बन के साथ OH था, इसको क्या कह दिया गया? कार्बिनॉल कह दिया गया। इसमें क्या है? एक कार्बन और OH को, इसको क्या कहेंगे? कार्बिनॉल। तो बचा कितना? एक ही कार्बन तो बचा, तो एक के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ यूज करते हैं, मेथिल कार्बिनॉल। अगर ऐसा कंपाउंड होता CH3 CH2 CH2OH, तो भैया कार्बन कितने हैं? 3 हैं। कायदे में प्रोप होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रोप नहीं, क्योंकि इसमें एक कार्बन तो कार्बिनॉल में चला जाएगा। एक कार्बन आपका कहाँ में चला गया? कार्बिनॉल में। तो बचा क्या? 2 बचा। 2 का मतलब है एथिल, यानी एथिल कार्बिनॉल। 3 की बात करेंगे तो आपका अगर 3 बचेंगे मतलब 4 कार्बन होंगे तो क्या होगा? प्रोपिल कार्बिनॉल, यानी एक कार्बन कम हो जाता है। ये पद्धति हालांकि प्रभावी हुई नहीं, बीच में एक यूज हुई पद्धति। जैसे कभी कभार होता नहीं है, किसी का नाम रखते हैं, अरे घर में कोई छोटा बच्चा है, अब क्या किया कि उसके नाम रखे जाते कई सारे, कहीं बड़ी उम्मीदों से एक ये नाम रखा, एक ये नाम रखा, एक वो नाम रखा, एक ये नाम रखा। अब होता क्या? चलता तो लास्ट तक एक ही है भाई। फाइनली क्या होगा? बहुत हद है, लोगों के कितने चल जाएंगे? 2 चल जाएंगे। एक घर वाला होगा आपका और एक हो सकता है लिखा पढ़ी वाला होगा वहाँ, और उसके साथ साथ एडिशनल में बहुत सारे नाम होंगे। ठीक है, बहुत नामों से मतलब है कोई किसी नाम से बोल रहा है, कोई किसी नाम से बोल रहा है। ठीक है, अब वो वाले नाम नहीं, बाबू सोना वाले। ठीक है, वो तो पता नहीं कितने होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर नामों की बात करेंगे जो फैमिली में या कहीं पर यूज हो रहे हैं, तो अगर उन नामों की आप बात करेंगे तो बहुत सारे रख दिए जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में जब नाम डिसाइड होते हैं, ये अच्छा लग रहा है, कहीं ये अच्छा लग रहा है, कहीं ये अच्छा लग रहा है। अब क्या हुआ? मान लीजिए आज क्या रखा? कोई नाम रखा। आज क्या रखा? अंकित नाम रख दिया। अब 2-4-5 दिन चला अंकित। ठीक है, अब 2-4-5 लोग जो हैं उनको क्या पता चल गया? अंकित पता चल गया। अब उसके बाद क्या हुआ? अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, लाओ कुछ चेंज किया जाए। क्या कर दिया गया? थोड़ा सा नाम चेंज किया गया। अब क्या हुआ? कुछ 4-5 लोगों के दिमाग में वो अंकित बैठ गया होगा। जो रेगुलर आपके कांटेक्ट में नहीं है उनके दिमाग में क्या हो गया? अंकित नाम बैठ गया। अब वो रिश्तेदारी आए थे, अंकित नाम लेके गए। अब आपने क्या किया? उनका नाम बदल दिया, बताया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उनके दिमाग में नाम क्या बैठा है? अंकित बैठा है। तो जब भी वो आएंगे तो क्या कहेंगे? अंकित ही बोलेंगे। किसी दूसरा आया, उसके सामने आपने कोई अमित नाम रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? थोड़े दिन बाद उस नाम को भी चेंज कर दिया गया। तो अब हुआ क्या? ठीक है, अब आदर्श अनादर्श जो कुछ भी रखना चाहे रख सकते हैं, कई सारे, बहुत सारे। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कि आपने क्या कर दिया? ये सारे नाम रख लिए। अब जिसके सामने जिस नाम की चर्चा हुई है उसको क्या रहेगा? वो नाम याद रहेगा। धीरे धीरे क्या होते हैं? नाम चेंज होते रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? समय के साथ उसको अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग समय के साथ उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। जो समय के साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? पुराने नामों से बुलाते हैं। बुलाते नहीं बुलाते? यानी कहने का मतलब है घर के कुछ नाम होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल हैं। देखिए ऑफिशियल नाम तो बिल्कुल क्लियर हो गया, जो आपने लिखा पढ़ी में यूज किया वो क्या हो गया? ऑफिशियल नाम आपका हो गया। एक नाम आपका ऐसा होता है जो घर के लोग बुला रहे हैं, समझ रहे हैं? जो मतलब बिल्कुल घर में है, घर वाले नाम तो ऐसे गप्पू पप्पू कल्लू गोरे, मतलब इस तरह वाले जो नाम है ये एक बिल्कुल घरेलू नाम होता है। ये क्या है? बिल्कुल घरेलू नाम है। उसके साथ साथ एक ऐसा नाम होता है ज़्यादातर का जिससे है किसी का, अब जैसे हमारा एक ही नाम है, चाहे यहाँ ले हो, चाहे घर ले हो, चाहे गाँव में ले,
चाहे कहीं लें, चाहे आप जहाँ जाएंगे इकलौता अकेला नाम है बेचारा, ठीक है। अब अगर अकेला है तो चाहे जहाँ जाने जाए उसी नाम से जाने जाएंगे, कोई दूसरा नाम ही नहीं, ठीक है। अब नहीं रखा गया, अब तब लगता है यार 2-3 नाम तो होने चाहिए, ठीक है। तो अब नाम बदल बदल के यूज हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो समस्या ये है कि कोई नाम सफल होता है, कोई नाम सफल नहीं होता है। कभी कभार बहुत खराब नाम सफल हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत बेकार सा नाम किसी ने बोल दिया, अब वही नाम चलने लगा। पता लगा चुन्नू बोल दिया, अब वो क्या हो गया, परमानेंट चुन्नू चल रहा है। गुल्लू मुल्लू बोल दिया, अब गुल्लू मुल्लू चलने लगा था। यानी कहने का मतलब कभी कभार क्या होता है, खराब नाम ही चल जाता है। लेकिन अब सिस्टम वहाँ पर देखेंगे तो उनको क्या है, हटाया गया धीरे धीरे। यानी नामकरण की जो पद्धतियाँ हैं वो एक नहीं, बहुत सी पद्धतियाँ आई, लेकिन कोई पद्धति आपकी स्टेबल नहीं हो पाई। सब आती गई जाती गई। स्टेबल क्या हुआ, आईपीएससी नामकरण की पद्धति स्टेबल हुई। इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मुख्यतः अगर कहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, आईपीएससी यूज करते हैं। बाकी आपके बहुत सारे नामकरण की पद्धतियाँ होती हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब उसके आगे अगला लिख लीजिए, खोजकर्ता लिख लीजिए इनके, ठीक है। किसने खोजा था, खोजकर्ता लिख लीजिए, ठीक है। खोजकर्ता है बायल, बायल खोजकर्ता बायल 1831 ईस्वी में, हाँ बायल 1831 ईस्वी, ठीक है। खोजकर्ता इसके क्या हैं, बायल हैं 1831 ईस्वी में। भौतिक अवस्था क्या होती है, किस अवस्था में पाया जाता है, हाँ भौतिक अवस्था द्रव, भौतिक अवस्था क्या होती है इसकी, द्रव होती है। आईपीएससी नाम, IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनॉल। IUPAC नाम होता है इसका मेथेनॉल। ये क्वथनांक 64.5, क्वथनांक इसका होता है 64.5। और उसके बाद लास्ट में इसका संरचना सूत्र बना लीजिए। संरचना सूत्र बना लेंगे, क्या करना होता है, खाली खोलना होता है, खाली बॉन्डों को खोल देना होता है कहाँ कहाँ नहीं। तो संरचना सूत्र देखिए ये है, कितने कार्बन है, एक कार्बन का देखेंगे तो कितना है, एक है। ये आपका क्या आ गया, C आ गया। इधर देखो क्या है, H है, इधर H है, इधर H है, एक तरफ क्या है, OH। बस ये आपका क्या हो गया, संरचना सूत्र होगा, ठीक है। बना दीजिए। कर लिया। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, बनाने की सामान्य विधियाँ, ठीक है। बनाने की सामान्य विधियाँ, ठीक है। इसको कल करा देंगे।